रोहन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो रिया की समझ से परे थी। वह सोचने लगी कि आखिर डॉक्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे थे। तभी अनीता जी और डॉक्टर रोहन के बीच कुछ बातें होती हैं। अनीता जी डॉक्टर रोहन से कहती हैं, डॉक्टर साहब आपकी कृपा से आज मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। आप भगवान का दूसरा रूप हैं। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, माँ जी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। यह तो मेरा फ़र्ज़ था। आप दोनों बहुत मेहनती हैं और सफलता के लायक हैं। मुझे रिया की तरक्की देखकर खुशी है। यह कहकर रोहन रिया को अपनी केबिन में बुलाता है और कहता है, रिया मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जब तुम मेरे पास इलाज के लिए आई थी तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। तुम जैसी बहादुर, मेहनती और खूबसूरत लड़की से शादी करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता हूँ। रिया और अनीता जी रोहन की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रोहन ने उन्हें एक और बार ज़िंदगी जीने का मौका दिया था। रिया और रोहन की शादी बहुत धूमधाम से होती है। रोहन का परिवार बहुत खुश था क्योंकि उन्हें रिया जैसी संस्कारी और योग्य बहू मिली थी। अनीता जी का जीवन अब बहुत सुखद हो गया था। अब उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वे अपनी बेटी और दामाद के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रोहन के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर कोई रोहन को खबर देता है। रोहन के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह फ़ोन पर ही चिल्लाने लगता है, क्या, कैसे, मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। यह सुनकर रिया रोहन से पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कौन था फ़ोन पर, क्या हुआ है। रोहन परेशान होकर कहता है, वो फ़ोन पर कंपाउंडर था। उसने बताया कि मेरी बहन अंजलि जो एक डॉक्टर है उससे किसी ने धोखाधड़ी की है। अस्पताल के नाम पर कुछ गलत काम करने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया है। लगता है यह किसी की साजिश है। रिया रोहन को दिलासा देते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। आप अपनी बहन की मदद के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगले दिन रोहन, रिया और अनीता जी अंजलि से मिलने के लिए थाने जाते हैं। थाने में अंजलि से मुलाकात करने के बाद रोहन को पता चलता है कि यह सारी साजिश उनकी पुरानी दोस्त और बिजनेस पार्टनर काजल ने की है। काजल ने रोहन के साथ मिलकर एक अस्पताल खोलने का वादा किया था और उसके नाम पर लोगों से पैसे लिए थे, लेकिन उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। रोहन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही उसे धोखा देगी। रोहन गुस्से से कांप रहा था। वह काजल से मिलने के लिए बेताब था। वह उसके घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा एक बूढ़ी महिला खोलती है जिसके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ झलक रही थी। रोहन उस महिला को देखकर कहता है, माँ जी विवेक और काजल कहाँ हैं, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अनीता जी का बेटा विवेक वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आज आप हमारे घर कैसे आए। हमारी काजल ने आपके साथ कोई गलत काम तो नहीं किया। अगर किया है तो मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। रोहन विवेक से कहता है, तुम लोग मेरी बहन को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोगों ने उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया है। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। विवेक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हमने ही उसे गिरफ्तार करवाया है। हमें बदले की आग में जल रहा था। हम तुमसे और तुम्हारी बहन से बदला लेना चाहते थे। तुम लोगों ने मेरी माँ और बहन को धोखा दिया था और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था।
आज मैं तुम्हारी बहन के साथ भी वही करूँगा जो तुमने मेरी बहन के साथ किया। रोहन और विवेक की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, तुम क्या कह रहे हो विवेक? तुम लोग तो मेरे दोस्त थे, हम तो एक परिवार की तरह रहते थे। विवेक रोहन को एक चाटा मारता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है रोहन कि तुम सिर्फ मेरी माँ और बहन से शादी करके उनका दिल जीत सकते हो? तुम लोगों ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी माँ और बहन को सड़क पर छोड़ दिया था। आज मैं तुम्हें भी वही दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया था। रोहन को विवेक की बातें सुनकर कुछ भी समझ में नहीं आता है। वह कहता है, विवेक तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ और बहन को कैसे जानता हूँ? विवेक रोहन को अपने घर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ एक बूढ़ी महिला एक कोने में बैठी हुई है। विवेक रोहन को दिखाता है और कहता है, रोहन यह है मेरी माँ। आज भी यह तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में सोचती रहती है। तुम लोगों ने इन्हें इतना दुख दिया है कि ये अभी तक उससे उबर नहीं पा रही हैं। रोहन उस महिला को देखकर चौंक जाता है। वह उस महिला के पास जाता है और कहता है, माँ जी आप यहाँ कैसे? आप तो मर चुकी थी, मैंने तो आपकी मौत की खबर सुनी थी। विवेक हंसते हुए कहता है, रोहन तुम गलत हो, मेरी माँ मरी नहीं है, उन्होंने बस दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया था। तुम लोगों ने उन्हें इतना धोखा दिया था कि वे अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। रोहन की माँ जी के पैरों में गिर जाता है और कहता है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ऐसा व्यवहार आप लोगों को इतना दुख देगा। अनीता जी, रिया की सास, रोहन और विवेक को देखकर हैरान रह जाती हैं। वह रिया से पूछती हैं, रिया यह सब क्या हो रहा है? यह कौन है? रिया रोहन से कहती हैं, रोहन ये कौन है और ये क्या कह रहे हैं? रोहन रिया की सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है, रिया यह मेरी माँ है, यह वही माँ है जिन्हें मैंने सड़क पर छोड़ दिया था। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। रिया और अनीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे रोहन को गले लगा लेते हैं। अनीता जी कहती हैं, रोहन तुमने हमें माफ़ कर दिया, तुमने हमें इतनी बड़ी चोट पहुंचाई थी, फिर भी तुमने हमें माफ़ कर दिया। रोहन कहता है, माँ जी गलती मेरी थी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अब आप लोगों को अपने साथ रखूंगा। रिया अपनी माँ से कहती है, माँ आप विवेक के साथ क्या कर रही हैं? वह तो हमारा भाई है, हम सब एक परिवार हैं। विवेक रोहन के पास आता है और कहता है, रोहन मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ गलत समझ रहा था। मुझे लगा कि तुमने मेरी माँ और बहन के साथ जो किया वह जानबूझकर किया था। मैं तुमसे बदला लेने की आग में जल रहा था। रोहन और विवेक गले मिलते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। इस तरह गलतफहमी का अंत होता है और सब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। अंजलि जेल से बाहर आ जाती है। रोहन, रिया, विवेक और काजल भी रोहन के घर आ जाते हैं। रोहन सबको एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपनी माँ, बहन और भाई मिले हैं। अब हम सब एक परिवार हैं। रोहन एक नया अस्पताल शुरू करता है जहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। विवेक भी रोहन के अस्पताल में नौकरी करता है। काजल भी विवेक के साथ मिलकर अस्पताल का कामकाज संभालती है। अनीता जी, रिया की सास और रिया की माँ दोनों मिलकर अस्पताल में गरीब मरीजों की सेवा करती हैं। इस तरह सब एक परिवार की तरह रहते हैं और हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। रोहन की आंखों में आज भी खुशी के आंसू थे। उसने अपने भाई विवेक और काजल को माफ़ कर दिया था और अब पूरा परिवार एक साथ था।
अंजलि भी जेल से बाहर आ चुकी थी और उसने विवेक और काजल को गले लगाकर माफ़ कर दिया। रोहन ने एक भव्य स्वागत पार्टी का आयोजन किया जिसमें उसने अपनी माँ, विवेक, काजल और अंजलि को परिवार के सदस्यों के रूप में पेश किया। रोहन ने अपने नए अस्पताल का उद्घाटन किया। इसका नाम जीवन धारा रखा गया। अस्पताल में गरीबों और बेसहारा लोगों का मुफ्त इलाज होता था। रोहन ने रिया से कहा, रिया, हमारा रिश्ता सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का नहीं था, बल्कि हम एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ रोहन, यह सब कुछ किस्मत का खेल है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर रोहन ने एक भाषण दिया। उसने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी माँ, बहन और भाई मिले हैं। अब हम सब एक परिवार हैं। मैं अपने परिवार के साथ मिलकर एक नया अस्पताल शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज होगा। विवेक ने रोहन से कहा, रोहन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमें माफ़ कर दिया और हमें अपने साथ रखा। हम तुम्हारे आभारी हैं। काजल ने भी रोहन से कहा, रोहन, हम अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रोहन को एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर कोई रोहन से कहता है कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। रोहन तुरंत अस्पताल के लिए निकलता है। वह अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर ने अपनी माँ की हालत के बारे में पूछता है। डॉक्टर रोहन को बताता है, तुम्हारी माँ की हालत बहुत गंभीर है। हमें उनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। रोहन कहता है, डॉक्टर, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। डॉक्टर कहता है, रोहन, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हम कर देंगे, लेकिन तुम्हें ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने होंगे। रोहन पैसे जमा करने के लिए जाता है। रास्ते में उसे विवेक और काजल मिल जाते हैं। विवेक रोहन से कहता है, रोहन, हमें पता चला है कि तुम्हारी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। हमें माफ़ कर दो। हम अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। काजल रोहन से कहती है, रोहन, हमें तुम्हारी मदद करनी है। हमें पता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रोहन कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपनी माँ का इलाज करवा सकता हूँ। विवेक रोहन से कहता है, रोहन, हम तुम्हारे भाई हैं। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रोहन रोते हुए विवेक और काजल को गले लगाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरे भाई बहन हो। रोहन अपनी माँ का ऑपरेशन करवाता है। ऑपरेशन सफल होता है और उसकी माँ ठीक हो जाती है। ऑपरेशन के बाद रोहन अपनी माँ से पूछता है, माँ, आप अब कैसी हैं? उसकी माँ मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बेटा, मैं अब ठीक हूँ। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने तुम्हें सड़क पर छोड़ दिया। उसकी माँ ने रोते हुए जवाब दिया, बेटा, तुमने जो किया वह मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम मेरे बेटे हो। रोहन ने अपनी माँ से वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेगा। विवेक और काजल भी रोहन से वादा करते हैं कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस तरह प्यार और विश्वास की जीत होती है। अनीता जी का ऑपरेशन सफल रहा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गईं। पूरा परिवार अब मिलकर रोहन के नए अस्पताल जीवन धारा को चलाने में जुट गया। रिया, विवेक, काजल और अंजलि सभी ने अपने अपने कामों की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। रोहन और रिया के प्यार की कहानी तो सब जानते ही थे, लेकिन अब विवेक और काजल का भी दिल बदल चुका था। एक शाम जब सभी घर पर थे, तब विवेक ने रोहन से कहा, रोहन, मुझे एक बात कहनी है।
रोहन ने पूछा। हाँ विवेक बोलो। विवेक ने कहा, तुम और रिया ने जिस तरह से हमें माफ़ किया वह हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी वजह से हम दोनों ने ज़िंदगी में एक नया मकसद पाया है। काजल ने भी विवेक की बात का समर्थन किया। रोहन ने दोनों को गले लगाया और कहा, हम सब एक परिवार हैं और परिवार एक दूसरे की मदद करते हैं। समय बीतता गया। एक दिन अस्पताल में एक नया मरीज आया जिसका नाम विक्रम था। विक्रम को देखने के बाद रोहन ने रिया से कहा, रिया मुझे लगता है कि विक्रम बहुत दुखी है, वह अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान है। रिया ने कहा, हाँ रोहन मुझे भी ऐसा ही लगता है, हम उससे बात करते हैं। रिया और रोहन ने विक्रम से बात की। विक्रम ने उन्हें बताया कि वह एक मशहूर लेखक है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया है। उसकी पत्नी का निधन हो गया था और उसके बच्चे उससे दूर थे। वह अकेला महसूस करता था। रिया ने रोहन से कहा, रोहन हमें विक्रम की मदद करनी चाहिए। हम उसके बच्चों से बात करते हैं और उन्हें वापस लाते हैं। रोहन ने रिया की बात मान ली और वे दोनों विक्रम के बच्चों से बात करने के लिए गए। उन्होंने विक्रम के बच्चों को समझाया कि उनके पिता को उनकी ज़रूरत है। विक्रम के बच्चों ने रिया और रोहन की बात सुनी और वे वापस अपने पिता के पास आ गए। विक्रम अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुआ। वह रोहन और रिया का दिल से धन्यवाद करता है। विक्रम, रोहन और रिया का रिश्ता सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। एक दिन जब सब अस्पताल में थे तब विवेक ने रोहन से कहा, रोहन मुझे एक बात कहनी है। रोहन ने पूछा, हाँ विवेक बोलो। विवेक ने कहा, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। रोहन यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवेक और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोहन ने उन दोनों को गले लगाया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। काजल ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। इस तरह विवेक और अंजलि ने शादी कर ली। पूरा परिवार मिलकर एक साथ रहता था। रोहन ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया था। उसे एक प्यार करने वाली पत्नी, एक अच्छा परिवार और एक सफल अस्पताल मिल गया था। वह बहुत खुश था। रोहन और रिया की ज़िंदगी अब खुशहाल थी। विवेक और अंजलि की शादी हो चुकी थी और काजल भी विवेक के साथ मिलकर अस्पताल के कामों में हाथ बटा रही थी। परिवार अब एक साथ था, लेकिन रोहन के दिल में कहीं ना कहीं एक अधूरापन था। उसे अपनी विकलांग बहन रिया का इलाज ठीक से ना करवा पाने का दुख सता रहा था, जिसकी वजह से वह खुद को दोषी महसूस करता था। एक दिन जब रोहन और रिया अस्पताल में थे तब एक नया डॉक्टर आया जिसका नाम डॉक्टर शर्मा था। डॉक्टर शर्मा एक बहुत ही मशहूर और अनुभवी डॉक्टर थे। उन्होंने रोहन और रिया से बात की और उन्हें रोहन की बहन रिया की कहानी के बारे में पता चला। डॉक्टर शर्मा ने रोहन से कहा, रोहन मुझे पता चला है कि तुम्हारी बहन का पैर ठीक से काम नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारी बहन का इलाज कर सकता हूँ। रोहन यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी बहन का इलाज कर सकता है। रोहन ने डॉक्टर शर्मा से कहा, डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं, मेरी बहन का इलाज नहीं हो सकता? डॉक्टर शर्मा ने कहा, रोहन मैंने तुम्हारी बहन की मेडिकल रिपोर्ट देखी है। मुझे लगता है कि मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। यह एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। रोहन ने रिया से बात की। रिया भी बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी बहन भी ठीक हो जाएगी। रोहन और रिया ने अपनी माँ को भी यह बात बताई। अनीता जी बहुत खुश थी।
उन्होंने डॉक्टर शर्मा से मिलकर धन्यवाद किया और कहा, डॉक्टर, आप भगवान का दूसरा रूप हैं। आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। डॉक्टर शर्मा ने रिया का ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में बहुत समय लगा, लेकिन वह सफल रहा। ऑपरेशन के बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वह भी चल सकती थी, लेकिन उसे चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर शर्मा ने रोहन और रिया से कहा, रोहन, तुम्हारी बहन का ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसे कुछ समय तक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होगी। रोहन ने डॉक्टर शर्मा का धन्यवाद किया और रिया को फिजियोथेरेपी के लिए ले गए। फिजियोथेरेपी के बाद रिया पूरी तरह से ठीक हो गई। वह अब बिना किसी सहारे के चल सकती थी। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अब चल सकती थी और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जी सकती थी। उसने रोहन और रिया को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने मुझे नया जीवन दिया है। रोहन ने रिया से कहा, रिया, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने कभी हार नहीं मानी। मुझे तुम पर गर्व है। रोहन और रिया ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में विवेक, काजल और अंजलि भी थे। सब मिलकर बहुत खुश थे। रोहन की माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुमने अपनी बहन को नया जीवन दिया। रिया का पूरी तरह ठीक हो जाना पूरे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब पूरा परिवार एक साथ था और सभी मिलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे थे। रोहन और रिया के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था और विवेक, काजल और अंजलि भी अपने अपने जीवन में खुश थे। रिया, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी, एक दिन रोहन से कहा, रोहन, मैं अब अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है और मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। रोहन ने रिया की बात का समर्थन किया और कहा, रिया, यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूँगा। रिया ने अपनी पढ़ाई शुरू की और दिन रात मेहनत करती रही। वह बैंक की परीक्षा की भी तैयारी कर रही थी। एक दिन रिया के पास एक बैंक से ऑफर लेटर आया। उसे बैंक में मैनेजर की पोस्ट के लिए चुना गया था। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ मिल गया है। रोहन भी रिया की सफलता से बहुत खुश था। उसने रिया से कहा, रिया, मुझे तुम पर गर्व है। तुम एक बहुत ही बहादुर और मेहनती लड़की हो। रिया ने अपनी नई नौकरी शुरू की और वह बहुत ही सफल रही। एक दिन जब वह अपनी पुरानी नौकरी के लिए अपनी माँ से बात कर रही थी, तब उसे विवेक और काजल के बारे में पता चला। रिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप विवेक और काजल के साथ क्या कर रही हैं? आप तो पहले उनसे नफरत करती थी। उसकी माँ ने रिया को बताया कि विवेक और काजल ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग ली है और वे अब बदल गए हैं। रिया को यह सुनकर खुशी हुई कि अब उसका परिवार फिर से एक हो गया है। एक दिन जब रिया अपने बैंक में काम कर रही थी, तब उसने एक पुराने दोस्त को देखा। वह रिया को देखकर हैरान रह गया। रिया ने उसे गले लगाया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके दोस्त ने बताया कि वह उसी बैंक में काम करता है और वह रिया की सफलता से बहुत खुश है। रिया को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। रिया ने अपने पुराने दोस्त को बताया कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब उसे सब कुछ मिल गया है। उसके दोस्त ने रिया से पूछा, तुम इतनी बहादुर कैसे हो? रिया ने जवाब दिया, मुझे मेरे परिवार ने बहुत प्यार और समर्थन दिया। उन्होंने मुझे
उसे कभी हार नहीं मानने दी। रिया की ज़िंदगी में अब सब कुछ था। उसे एक प्यार करने वाला पति, एक अच्छा परिवार और एक सफल करियर मिल गया था। वह बहुत खुश थी। तो दोस्तों, मेरी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।